प्रेज द लॉर्ड। मैंने भाइयों बहुत अच्छा समय है और ये शाम का समय है और ये समय धन्यवाद देने का। हम लोग देखते हैं जैसा कि उधर सूरज डूब रहा है और प्रभु की आशीष हमारे साथ है। और आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर खेतों में फसल लगी हुई है, हमारे खेतों में धान पीछे लगा हुआ है और ये प्रभु ने हमें आशीष दी है। और मैं चाहता हूँ कि इस धन्यवाद में मैं आपको भी शामिल करूँ और आप भी प्रार्थना करें कि प्रभु मुझे भी बढ़ाए और प्रभु आपको भी बढ़ाए। तो आइए बहनों भाइयों, इस बारे में हमने परमेश्वर के वचन से एक वचन लिया है और परमेश्वर का वचन मुझे और आपको बताता है कि यदि हम अपने परमेश्वर को कुछ देते हैं तो परमेश्वर हमें पलट के देता है। यहाँ चारों तरफ खेत ही खेत है, हमारा खेत पीछे है जहाँ पर आप देख रहे हैं कि उधर सूरज है, उससे थोड़ा सा इधर पहले की तरफ को इधर झोपड़ी आपको दिखाई दे रही है। और बहनों भाइयों, मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ आज प्रभु को इस वचन के द्वारा। और आज का वचन हमने लिया है लूका की पुस्तक, उसका 6वां अध्याय और उसकी 38 आयत। और यहाँ पर ऐसे लिखा हुआ है, दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा, लोग पूरा नाप दबा दबा कर और हिला हिला कर तुम्हारी गोद में डालेंगे, क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। बहनों भाइयों, परमेश्वर का वचन यहाँ पर बता रहा है कि हमको देना चाहिए। आज के आधुनिक युग में मैं और आप, जब सब इतनी महंगाई में परेशान हैं, आज के इस भाग दौड़ के युग में जब मैं और आप अपने घरेलू जरूरतों की चिंता में लगे रहते हैं, तो उस समय हम क्या दे सकते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, सबसे पहले तो आप अपने परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए। और दूसरा, जो ये लूका की पुस्तक में जो आयत आई है उसका अर्थ ये है कि हमें अपने से छोटे लोगों की या जो अपने से कमज़ोर हैं उनको उठाने की कोशिश करनी चाहिए और उन्हें कुछ ना कुछ दान में देना चाहिए। यदि हमारे पास कुछ अनाज पड़ा है एक्स्ट्रा तो हम उनको दान में दें। यदि कुछ वस्त्र एक्स्ट्रा पड़े हुए हैं हम उनको दान में दे दें। यदि हम कुछ पैसा दे के उनकी मदद करना चाहते हैं तो प्रभु कहता है कि दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। तो बहनों भाइयों, ये सिद्धांत है, जैसा कि आपने बूमरैंग का खेल देखा होगा कि जब बूमरैंग को फेंका जाता है तो वो पलट के वापस आता है। इसी तरह बाइबल बताती है कि जब हम प्रार्थना करते हैं दूसरों को आशीष देने के लिए तो वो प्रार्थना पलट के हमारे पास आती है और हमें आशीष लगती है। तो परमेश्वर का वचन बता रहा है कि दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। और इसी बारे में कुरिन्थियों की पुस्तक में एक आयत है, 2 कुरिन्थियों 9वां अध्याय उसके 7वें अध्याय लिखा हुआ, क्योंकि परमेश्वर प्रसन्नता पूर्वक देने वालों से प्रेम करता है। यानी अगर हम किसी व्यक्ति की मदद कर रहे हैं, कोई छोटा व्यक्ति है, कोई कमजोर व्यक्ति है, कोई बीमार व्यक्ति है, अगर हम उसको किसी प्रकार की दवा का इंतजाम कर दे रहे हैं, यदि कोई व्यक्ति जिसके पास खाने के लिए अन्न नहीं है और हम उसको दे रहे हैं, हम उसकी मदद कर देते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि यदि तूने भूखे को खिलाया तो मुझको खिलाया, और यदि तूने प्यासे को पिलाया तो मुझको पिलाया, और यदि तूने किसी भी प्रकार की मदद किसी को करी, अगर किसी को तूने वस्त्र पहनाया तो मुझे पहनाया, और यदि किसी के लिए तूने प्रार्थना करी, किसी को बंदी गृह में देखने गया तो मुझको देखने गया। यानी जो हमारे कार्य हैं दिया करो वाले, ये जब हम करते हैं तो प्रभु यीशु मसीह के ऊपर लागू होते हैं और वो आशीष पलट के हमारे पास आती है। और यदि हम कार्य, जैसे कुरिन्थियों की पुस्तक बता रही, प्रसन्नता से करते हैं ये कार्य, तो परमेश्वर हमसे क्या करता है, प्रेम करता है। तो जो भी हम कार्य करें उसको इस तरीके से करेंगे, प्रभु हमें और ज़्यादा प्यार करें। बहनों भाइयों, केवल हमें और आपको पैसा ही नहीं देना किसी को, हमें और आपको किसी को अन्न वस्त्र से मदद नहीं करनी, हम आप हाथ पैर से भी मदद कर सकते हैं। और इसके अलावा मैं आपको बता रहा हूँ, घर परिवार में कुछ ना कुछ देने के लिए क्या देंगे आप। मेरे और आपके सबके परिवार में बुजुर्ग होते हैं, कभी कभी हम अपने लाइफ में इतना बिजी हो जाते हैं कि अपने बुजुर्गों को समय नहीं दे पाते, अपने माँ बाप के पास बैठ नहीं पाते, जिन्होंने हमें जीवन में पाल पोस के बड़ा किया, हम उनके पास बैठ नहीं पाते। यदि हम उनके पास बैठ के उनका हालचाल ले लें, उनको थोड़ा तसल्ली दे दें, उनको ये पूछ लें कि पिताजी आपकी क्या ज़रूरत है, माताजी आपको क्या तकलीफ है, इस तरह का यदि हम काम करें तो ये एक प्रकार का दिया करो। जब हम इसको देते हैं तो प्रभु, जब हम इस अवस्था में पहुंचेंगे, हमारी आपकी भी सुधि लेगा और हमारे और आपके मदद के लिए भी हजारों हाथ खड़े हो जाएंगे। तो लूका की पुस्तक की याद बताती है कि दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा, और दबा दबा कर, हिला हिला कर उभरता हुआ लोग देंगे। उभरता का मतलब है तुम्हारी आशीषें ऐसी मल्टीप्लाई हो जाएंगी कि तुम उनको संभाल नहीं पाओगे और तुमको उनको बांटना ही पड़ेगा। प्रभु का ये वचन आपको और मुझे आशीषित करेगा। जय मसीह।